उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। प्रदेश देश में कहीं पर चुनाव होते थे तो राजनीतिक पार्टियों पर सवाल खड़े होते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग भी इससे अछूता नहीं रहा। कल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़े बड़े सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। मंत्री जी, कल आपने देखा राहुल गांधी बाकायदा पूरा प्रोजेक्टर पर तमाम कागज़ लिए, फाइल लिए, बड़े नेताओं को भी उन्होंने विपक्ष के अपने साथ में रखा। कह रहे हैं कि बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर भी लगा रहे हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहा है, ये नहीं तो मोदी पीएम ना बन पाते सर। देखिए, कांग्रेस की नीतियों, राहुल गांधी जी के पीढ़ियों की नीतियों का विरोध करके, देशवासियों की अच्छी सेवा करके, देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान दिला करके मोदी जिस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश सहित बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है लोगों की सेवा करने का। अब रही बात राहुल गांधी जी की, तो मैं समझता हूँ कि सचमुच संदीप जी, ये इस समय ऐसा दौर आया है जब लोग लोक सेवा के बजाय जाने क्या क्या प्रसिद्धि पाने के लिए काम करने लग गए हैं। संसद बनी है जनता की सेवा के लिए, अथवा ना सेवा करने पर विपक्ष को जिम्मेदारी दी गई कि वो सरकार का ध्यानाकर्षण कराए, सरकार को क्रिटिसाइज करे, सरकार का विरोध करे, लेकिन जनता के हितों के लिए कोई काम करता विपक्ष के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं और सबके सब केवल अपनी राजनीति, अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए ही दिन भर लड़ते दिखाई देते हैं। कोई जनता की लड़ाई लड़ते हुए आप देख रहे हैं इस दौर में नहीं दिखाई देता। अगर जनता की सेवा कोई कर रहा है तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकारें कर रही हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ ऐसे काम करते हैं जिससे उनकी पार्टी का सर्वाइवल हो जाए, कोई ऐसे नैरेटिव गढ़े जाएं जिससे कि भाजपा बदनाम हो और कांग्रेस का फायदा हो जाए। ये बताइए, कल राहुल गांधी ने ये जो एक पिक्चर दिखाई है, आपको क्या लगता है इस पिक्चर के जो किरदार हैं वो वास्तविक हैं या इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? देखिए, जो पिक्चर राहुल गांधी जी दिखाई है उसके थोड़ा पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी पिक्चर तो आप देख लो। वो भी देश की सर्वोच्च संस्था है जिसने कहा है कि भारतवासी कोई भी नागरिक ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो राहुल गांधी जी ने जो कल पिक्चर दिखाई है, मैं समझता हूँ उस पर तो हमारे देश की सर्वोच्च संस्था ने अपना नज़रिया स्पष्ट कर दिया, भारतवासियों का नज़रिया स्पष्ट कर दिया। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं इस पर चर्चा करने के बजाय वो इसको दबाने के लिए कि वो सचमुच भारत के उनके मन में भाव हैं कि नहीं हैं, वो भारतीयों की सेवा ईमानदारी से करना चाहते हैं या विदेश के लोगों की सह पर, विदेश के लोगों के कहने पर या विदेशी ताकतों के हाथों के खिलौने बन करके भारत में खेल रहे हैं, ये पहले तो वो स्पष्ट करें। गांधी कह रही है कोर्ट थोड़ी नहीं तय करेगी कि कौन भारतीय है या कौन भारतीय नहीं है। मैं समझता हूं जिसको प्रियंका गांधी तय नहीं कर सकती हैं, भारत की सरकारें तय नहीं कर सकती हैं, उसको ही सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है तय करने का। इसमें एक पैसे भी दुविधा नहीं है। गलतफहमी प्रियंका गांधी को होगी, वो पहली बार सांसद बनी हैं, पहली बार संसद में उन्होंने प्रवेश किया है, तो अभी थोड़े दिन वो अभी अंडर ट्रेनिंग हैं, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, अभी सीखेंगी संसदीय परंपराओं को। तो मैं नहीं समझता कि प्रियंका गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे विचार व्यक्त करने चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, अगर वो पाता है दलील से, अधिवक्ताओं की बहस से, मुकदमे की विषय वस्तु से, तो वो ऐसे जजमेंट दे सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, उसको पूरा अधिकार है। अब प्रियंका गांधी को तो पता नहीं है कि किन किन धाराओं में, किन किन प्राविधानों में सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से शक्तियां प्राप्त हैं। तो मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी अभी अंडर ट्रेनिंग हैं, तो वो अभी थोड़ी दिन ट्रेनिंग करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर वो अपनी टिप्पणी करेंगी। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो विरोध करेगा उसका पॉलिटिकल जो करियर है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, मैंने पहले ही आपके सवाल के जवाब में कह दिया है कि नेहरू, गांधी
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो विरोध करेगा वही इस देश में राज करेगा, क्योंकि यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देश हित में न करके अपने परिवार हित में ही सिर्फ काम करती है। और इसका प्रमाण साफ साफ है कि एक घर में 3-3 सांसद हैं। जब भी अवसर मिला तो सोनिया गांधी भी सांसद हो गई। किस लिए सांसद हो गई? 10 जनपद बचाने के लिए। एक कांग्रेस कार्यकर्ता का हक मार करके सोनिया गांधी अपना घर बचाने के लिए उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली। प्रियंका गांधी पीछे होती जा रही थी, अपने भाई को पीछे करने के लिए वो भी पार्लियामेंट में पहुंच गई, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता का हक मार के। तो अगर उचित होता कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सांसद थे, पहले से हैं, राजनीति में हैं, गांधी परिवार के वारिस हैं, उनको होने देते, बाकी कांग्रेसियों को लाभ देते। जो कांग्रेस के लोग बूढ़े होते जा रहे हैं काम करते करते, अगर अवसर मिलता तो उनको देना चाहिए था। तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए नहीं जीती मरती हैं, वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जीते मरते हैं और देश के लिए नहीं वो करते हैं। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए, कैसे हमारा परिवार बढ़े, हम कैसे सत्ता में रहें, हम कैसे सत्ता का सुख भोगें, हम कैसे जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से अपना पूरा जीवन यापन मौज मस्ती पूरा करें, इसी पर उनका ध्यान केंद्रित है। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तो शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि यादव और मुस्लिमों के वोट काटे गए हैं, उसके बावजूद पर भी इस पर संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन इस बार जनता जवाब देगी। चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो चुका है, उसकी विश्वसनीयता जो है वो एकदम आप देख रहे हैं तार-तार विपक्ष ने की हुई है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो अपनी पूरी पार्टी की नींव को जाति के आधार पर ही गढ़ते जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा कभी जातीय आधार पर कोई काम किया गया हो। मैं बार बार कहता हूँ, यादव से कोई विरोध भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर यादव से विरोध होता तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव ना होते, भूपेंद्र यादव जी देश की राजनीति में टॉप 5 में आज की तारीख में हैं, ना होते तो हम भारतीय जनता पार्टी किसी दशा में, अखिलेश यादव जी सोच सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ सबका साथ सबका विकास चाहती है और उसी आधार पर देश की सेवा कर रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।